हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी यानी आपकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एग्रीकल्चर सेक्टर यानी आपका कृषि क्षेत्र। यहाँ पे हम स्पेस टेक्नोलॉजी के यूज़ से अपने फार्मर्स को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में आपने देखा ही एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस कितना है, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। पीडीएफ जो है वो हमारी साइट पे आपको मिल जाएगा। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है ये। मेंस पेपर 3 है जो आपका एग्रीकल्चर, इसमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो एग्रीकल्चरल की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसका क्या हिस्ट्री है। और यहाँ पे अब मैंने इसको एक नया एंगल दिया कि स्पेस टेक्नोलॉजी को हम कृषि क्षेत्र में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल पे आपको वेरियस जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, वो आपको जो इस पूरे लेक्चर में हम मेंशन करेंगे, इस पूरे न्यूज़ कार्ड में, वो आपको पता होने चाहिए। उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। और सब्जेक्टिव लेवल पे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम फार्म प्रोडक्टिविटी में, कि जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा यील्ड है, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और फार्मर्स वेलफेयर है वो काफ़ी एक्टिव रहती है। स्पेस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकें एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इसको देखने के लिए, इसके लिए काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम वो लाए गए हैं। उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं वो आज तक लाए हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उन्होंने एक सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया। उस सेंटर का नाम है महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर। अब महालनोबिस कौन थे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन थे PS महालनोबिस। उनको ऑनर करने के लिए ये जो फोरकास्ट सेंटर है ये खोला गया। अब फोरकास्ट का क्या मतलब है? पूर्व अनुमान लगाना, कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होगा उसके बारे में हम पहले ही अनुमान लगा लें, और वो किससे पूरा हो सकता है? स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके। और ये जो सेंटर है ये खोला गया इसरो के साथ कोलैबोरेशन करके। और यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्या यूज़ किया जाता है? रिमोट सेंसिंग, राइट। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। और फिर इससे हम एग्रीकल्चरल फोरकास्टिंग करते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी कैसा होगा उसके बारे में पूर्व अनुमान जो लगाते हैं। ड्रॉट असेसमेंट करते हैं कि सूखा कब कब पड़ा, पास्ट ट्रेंड्स क्या हैं, कि पहले कैसे किस तरह का क्लाइमेट था तो सूखा पड़ता था, क्रॉप पे उसका क्या असर पड़ता था, और करंट ट्रेंड्स क्या है। ये पूरा जो एनालिसिस है इस सेंटर के द्वारा किया जाता है। आप कह सकते हैं कि मल्टीपल फोरकास्ट दिए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे 11 मेजर क्रॉप्स जो हैं, राइस, वीट, राबी खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे मेन आपको क्या याद रखना है कि इस सेंटर का काम है रिमोट सेंसिंग, यानी एक स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके हम पूर्व अनुमान लगाते हैं कि हमारे क्रॉप्स पे वेदर का या ड्रॉट का, फ्लड्स का, रेन का क्या असर जो है वो पड़ेगा, ताकि हम उसको लेकर पहले ही तैयार रहें। क्योंकि आप देखिए फार्मर्स जो हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, वो हमेशा ही नुकसान में रहते हैं। अगर बारिश ना हो तो सूखा पड़ेगा, उनके क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, वो नुकसान में हैं। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो तो फ्लड्स आ जाएंगे, या ज़्यादा बारिश होगी तो भी क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, फार्मर्स को नुकसान है। तीसरा, अगर बारिश बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से क्रॉप्स आपके ग्रो करें, तो उनके प्राइसेस इतने कम हो जाएंगे कि तो भी फार्मर्स को नुकसान रहेगा, राइट। तो क्रॉप इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स तभी करवा सकते हैं जब उनके पास सफिशेंट डेटा अवेलेबल होगा कि किस तरह का यहाँ पे इस बार जो वेदर है वो रहने वाला है। तो इस सेंटर का यही काम है, ये पूरा डेटा कलेक्ट करके स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से इस डेटा को एनालाइज
करते हैं। अब देखिए रिमोट सेंसिंग यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कि रिमोट सेंसिंग ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए रिमोट सेंसिंग हम उसको यूजुअली बोलते हैं कि सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट बेस्ड सेंसर्स को यूज़ करते हैं जो डिटेक्ट करता है, क्लासीफाई करता है ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। यानी अगर अर्थ पे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे एक सैटेलाइट होगा, वो यहाँ से सिग्नल्स भेजेगा, ये सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगे और फिर इस सैटेलाइट में जो सेंसर्स लगे होंगे वो उसको एनालाइज करेंगे कि सपोज ज़मीन में कितना पानी है, ड्रॉट है, रेनफॉल, ये सब चीज़ें सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को हम कृषि क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर आपको पता है हमारी कंट्री मॉनसून बेस्ड है कि बारिश कितनी हो रही है, रेनफॉल कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी हम एग्रीकल्चर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है, उसमें यही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट्स जो है वो सिग्नल भेजती है या कोई एयरक्राफ्ट, और वो जो रिफ्लेक्शन यहाँ से ऑब्जेक्ट्स, अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका रिफ्लेक्शन जो डिटेक्ट किया जाता है सेंसर्स के थ्रू, उसको हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। एक आती है आपकी पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन सनलाइट के थ्रू होती है, जो सन रेज से रिफ्लेक्शन वापस जाती है, उसको सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं। ये हो गया आपका रिमोट सेंसिंग के बारे में। अब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, और अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि जो महालनोबिस नेशनल क्रॉप है, इसका मेन काम है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसरो इसका कोलैबोरेशन में है क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के लिए, ताकि जो क्रॉप्स के बारे में पूर्व अनुमान है उनके प्रोडक्शन के बारे में वो हम लगा सकें। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आज तक हमारी गवर्नमेंट ने स्पेस टेक्नोलॉजी को कृषि क्षेत्र में यूज़ किया है। अब देखिए काफ़ी सारा ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं टाइम टू टाइम, ये देखने के लिए कि किस तरीके से हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्ट की मैं बात कर रही हूँ कि हम उनके प्रोडक्शन का पूर्व अनुमान कैसे लगाते हैं। एक बेसिक सा मेथड है कि यील्ड कैसी होगी। सबसे पहले तो एस्टीमेट लगाया जाता है कि कितना एरिया है जो क्रॉप्स के अंडर आ रहा है, राइट। उसके बाद क्या किया जाता है कि यील्ड पर यूनिट कितना होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन करके वो हमें फोरकास्ट बताएगा कि किस तरीके का सिचुएशन होने वाला है। ये हो गया आपका क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्ट। अब देखिए इन प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे फसल प्रोजेक्ट है। फसल का फुल फॉर्म है कास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रियोलॉजिकल एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ये बहुत गंदा लिखा है लेकिन आप के लिए मैंने इसको रीड कर दिया। ये फसल का फुल फॉर्म है। अब देखिए ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को लाया गया था 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे किया गया था कि सबसे पहले इन्होंने एक और प्रोजेक्ट लाया था जिसका नाम था केप यानी क्रॉप एक्रिएज एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है कि ड्रॉट्स के बारे में क्या स्टैटिस्टिक्स है, फ्लड्स के बारे में, रेन्स के बारे में, इस स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस स्टैटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होने के लिए हमको वेदर के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट था, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, इकोनॉमिक फैक्टर्स तो हम बाकी तरीकों से भी जान सकते हैं, लेकिन अब वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमको लॉन्च करना पड़ा फसल प्रोजेक्ट। ये यानी स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके स्पेशली क्रॉप्स के बारे में हम जो मौसम है उसकी जानकारी पहले से रखेंगे। जो मॉनसून डेटा है, यहाँ पे मेन क्या है, ये लोग क्या करते हैं फसल प्रोजेक्ट में, मॉनसून डेटा को कलेक्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू और फिर उसको एनालाइज करते हैं। अल्टीमेटली आपको समझ आ रही है, ये जो फसल प्रोजेक्ट है यहाँ पे भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट आया आपका चमन प्रोजेक्ट। चमन प्रोजेक्ट स्पेशली हॉर्टिकल्चर के लिए था। हॉर्टिकल्चर का नाम आपने सुना होगा। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या होता है, ये गार्डन कल्टीवेशन है जहाँ पे आपका फ्लोरिकल्चर होता है, जहाँ पे आप फूल ग्रो करते हो। यहाँ पे स्पेशली
बेसिकली हम जो चीज़ें ग्रो करते हैं या तो वो फूड आइटम्स होती हैं या कंफर्ट के लिए आइटम्स होती हैं या ब्यूटी आइटम्स होती हैं, यानी यहाँ पे आप फ्रूट्स ग्रो करते हो, नट्स ग्रो करते हो, उसके बाद वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी घर में जैसे मनी प्लांट घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ प्लांट्स लगाते हैं, ब्यूटी के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। और हॉर्टिकल्चर देखिए फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे फार्मर्स को एक अच्छी इनकम जो है वो मिलती है। और ये भी जो चमन प्रोजेक्ट है एक सबसे पहला प्रोजेक्ट था हॉर्टिकल्चर में, जहाँ पे हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, रिमोट सेंसिंग को यूज़ किया था फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। राइट अब लास्ट में ये जो लास्ट प्रोजेक्ट है नेडाम्स। अब देखिए नेडाम्स में क्या है, नेडाम्स का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। पे आप देख सकते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देखिए ये 13 एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ये यहाँ पे भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे किस लिए यूज़ करें कि 15 दिन में यहाँ पे ड्रॉट यानी सूखा कैसे पड़ रहा है, ज़मीन के क्या हालात हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट है वो आ जाती है। यहाँ पे हम वाइल्ड फील्ड सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपकी सैटेलाइट होगी IRC-1C, IRS-1D। ओके, ये सैटेलाइट्स या फिर आपकी रिसोर्स सैटेलाइट्स बोलते हैं इनको, रिसोर्स सैटेलाइट्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। और इस डेटा को एनालाइज करके प्लानिंग की जाती है कि ड्रॉट डिक्लेयर किया जाता है कि अब आने वाले टाइम में सूखा पड़ने वाला है, ताकि हम फार्मर्स को पहले ही चेतावनी दे दें, उस हिसाब से वो अपना क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो करवा लें। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को आज तक यूज़ किया है। अब देखिए क्रॉप इंश्योरेंस की बात आती है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी से जब हमें इतना सब पता चल रहा है, हमको क्रॉप टाइप पता चल रहा है, क्रॉप एरिया का एस्टिमेट्स लगा पा रहे हैं, क्रॉप की कंडीशन पता लगवा पा रहे हैं, क्रॉप कितना डैमेज हो सकता है ग्रोथ, तो इस अकॉर्डिंग जो फार्मर्स हैं वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं। जो डिजिटल डेटा मिल रहा है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, इससे क्रॉप्स को फ़ायदा होगा। अभी सबसे लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो है आपका किसान प्रोजेक्ट। और ये देखिए किसान जो है वो एक्रोनिम है, के से है आपका क्रॉप, यहाँ वैसे सी से होता है बट यहाँ पे आवाज़ का की निकलती है तो इट्स लाइक क्रॉप, आई से है आपका इंश्योरेंस यूजिंग, जिसको मैंने ये रेड से अंडरलाइन किया है, ये आपका एक्रोनिम का फुल फॉर्म यहाँ से लिया गया है, क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किया था 2015 में। ओके, और यहाँ पे भी इसका यही था कि हम रिमोट सेंसिंग को यूज़ करेंगे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट प्लानिंग के लिए, कितना यील्ड हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रही है। इसको पायलट स्टडीज़ के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है बड़ी वाली 4 एग्रीकल्चरल स्टेट्स में लगाया गया था, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, कि क्या ये प्रोजेक्ट कितना काम करता है। और उसके बाद जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस किसान प्रोजेक्ट के बाद उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स हैं कि किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करेंगे, उसको फिर से स्टैंडर्डाइज किया गया था। देखिए जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी से हमारा डेटा आ रहा है वो एक तरह का डेटा है कि सपोज वो बता रहा है कि ज़मीन में पानी कितना है, वाटर एस्टिमेट्स बता रहा है, या कितना सूखा पड़ेगा, इस तरह की कोई रिपोर्ट आ रही है, फिर उसको हम मैन्युअली भी चेक करते हैं, ग्राउंड वाटर लेके भी कि कितना पानी है, मतलब मल्टीपल इंटीग्रेट करके टोटल फिर रिपोर्ट बनाई जाती है एग्रीकल्चरल फोरकास्ट के बारे में। जो भी पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के आधार पे ही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें एक फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर इसको मैनुअली और बाकी मेथड्स यूज़ करके भी एनालाइज किया जाता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि जिन इनिशिएटिव्स की मैंने बात की है जैसे फसल, चमन, नेडाम्स, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसको हम कृषि क्षेत्र में कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ कैन इंडियाज़ फार्म सेक्टर, जो इंडिया का फार्म सेक्टर है उसको कैसे बेनिफिट मिल सकता है स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में। प्रीलिम्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, वो जो आपको मैंने स्कीम्स बताई हैं, इनिशिएटिव्स बताए हैं, वो पूछे जा सकते हैं आपको। और दूसरा, अगर मेंस में यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, PDF जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू।